नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाभारत की कथा, इसके विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे। महाराज शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के कोई संतान नहीं थी और संतानहीन रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी रानियों ने नियोग से महाराज धृतराष्ट्र व पांडु को जन्म दिया था। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। तो जो कनिष्ठ पुत्र पांडु, उसको हस्तिनापुर का प्रशासक अर्थात राजा नियुक्त बनाया गया था। पांडु के 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। इनसे इनके 5 पुत्र हुए, जिनमें युधिष्ठिर ज्येष्ठ सबसे बड़े थे, भीमसेन मध्यम, अर्जुन, नकुल व सहदेव थे। महाराज पांडु के शापवश युवावस्था में ही मृत्यु हो जाने पर विवश होकर धृतराष्ट्र को ही प्रशासक नियुक्त करना पड़ा था तथा राज्य सिंहासन की रक्षा का दायित्व भीष्म, द्रोण आदि ने लिया था। युधिष्ठिर के युवावस्था में पदार्पण करने पर हस्तिनापुर के प्रशासन का पुनः प्रश्न उपस्थित हुआ। महाराज धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को वास्तविक रूप में उत्तराधिकारी मानते थे, इसलिए उन्होंने उसे युवराज घोषित कर दिया। संघर्ष को टालने के लिए युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों ने अपने गुरुजनों की आज्ञा से पथरीली कटीली भूमि को अपने श्रम से मेहनत करके विकसित कर इंद्रप्रस्थ नाम से राजधानी बनाई, जहां उन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उनके बढ़ते हुए वैभव, पराक्रम, यश, कीर्ति आदि के प्रभाव से चिंतित होकर दुर्योधन ने छल कपट का आश्रय लेकर द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया तथा उसमें युधिष्ठिर को पराजित घोषित कर उनका राज्य छीन लिया तथा राज्यसभा में उनकी पत्नी पांचाली द्रौपदी का वस्त्र हरण कर उसे अपमानित किया। शर्त के अनुसार उसने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। धर्मपरायण युधिष्ठिर चारों भाइयों व द्रौपदी सहित द्वैत वन में चले आए। कुछ वर्ष व्यतीत होने पर एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य इंद्रप्रस्थ की जानकारी के लिए एक वनवासी किरात को हस्तिनापुर भेजा, जिसने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर सारी जानकारी प्राप्त की थी। तो यहाँ सर्वप्रथम यह पद्य प्रारंभ इसी बात को लेकर है। यहाँ इस पद्य में श्री शब्द आया है, जो कि मंगल सूचक है। श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यम युङ्क्तः वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। अर्थात श्रिय यहाँ राज्य लक्ष्मी के लिए आया, जो राज्य लक्ष्मी कुरुनाम, कुरु जनपद, कुरु राज्य के जो अधिपस्य अधिपति या राजा दुर्योधन, पालनीम उसका पालन करने वाली, प्रजासु और प्रजा में, वृत्तिम व्यवहार को, यम जिसको युंक्तः नियुक्त किया था, वेदितुम जान करके, स वह, वर्णलिंगी
अर्थात ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला विदितः जानकर सम आययो लौट आया। युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर को द्वैत वन में वनेचर है। वनेचर अर्थात जो वह किरात था, जो भील था। यहाँ बताया गया कि जो महाराज युधिष्ठिर है उन्होंने किरात वेश में एक ब्रह्मचारी का वेश बनाकर किरात को वहाँ इंद्रप्रस्थ की जानकारी लेने के लिए भेजा। उस किरात ने सारी जानकारी प्राप्त की तथा महाराज युधिष्ठिर के पास वस्तु स्थिति का वर्णन करने के लिए उपस्थित हुआ। यहाँ महाकवि भारवी ने महाभारत की कथा के इस स्थल से ही अपना महाकाव्य प्रारंभ किया है। युधिष्ठिर जानना चाहता था कि राजा दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता है, जिससे कि राज्य लक्ष्मी सुरक्षित बनी हुई है, इत्यादि अनेक बातों को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वह किरात सब कुछ जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के समीप लौट आया था। इस पद्य में जो कि भारतीय परंपरा रही है कि काव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए, तो यहाँ सर्वप्रथम श्री शब्द का प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक 3 प्रकार का होता है। यहाँ जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक कहा गया है। कवि का उद्देश्य सफलता प्राप्त करना है, इसलिए श्लोक का प्रारंभ भी श्री शब्द से किया गया है, जो कवि के उद्देश्य को सफलता प्रदान करने में सक्षम है। काव्य के प्रारंभ में कुछ मंगलकारी वर्णों तथा गणों का भी प्रयोग करना शास्त्रानुकूल माना गया है। देवतावाची श्री शब्द का प्रयोग भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए माना है। कुरुनाम, कुरु क्षत्रियों की एक जाति का नाम भी है और कुरु एक जनपद का भी नाम है, जिसकी स्थापना संवरण पुत्र कुरु ने की थी। कुरुनाम निवासः कुर्वः जनपदः तेषां कुरुनाम। देशवासी होने से इस शब्द का नित्य बहुवचन में प्रयोग प्राप्त होता है। अधिपस्य, अधिपाति इति प इति अधिपः। आतश्च उपसर्गे सूत्र से क प्रत्यय, इसका संबंध वृत्ति से है। पालनीम पाल्यते अन्या इति पालनी। वृत्ति वर्तते अन्या इति वृत्ति। अयुंक्तः युज धातु लंगलकार आत्मनेपद प्रयोग में प्रयोग है। वर्ण वर्णलिंगी। वर्णः प्रशस्ति अस्य अस्ति इति वर्णी तस्य लिंगम वर्णी। वर्णी लिंगम अस्य अस्ति इति वर्णलिंगी, जिसका अर्थ ब्रह्मचारी है। वर्ण का अर्थ है प्रशस्ति। यह प्रशस्ति अष्टविध मैथुन के अभाव को कहते हैं, अर्थात अष्टविध मैथुन का अभाव ही ब्रह्मचर्य है और इसे ही प्रशस्ति या वर्ण कहा गया है। वह वर्ण जिसमें विद्यमान हो वह वर्णी या ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी का वेश जिसने बना रखा था वह वर्णलिंगी कहलाया। वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर गया था। विदितः वृतांत जानकर, वेदनम विदितम
विद धातु से कत प्रत्यय। यहाँ इस पद्य में वंशस्थ छंद आया है। जिसका लक्षण जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरऊ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा रगण है वह वंशस्थ छंद होता है। यह समृद्ध है, अर्थात इसके चारों चरण समान होते हैं। इसके बाद कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जिताम सपत्ने निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके, मही पृथ्वी के, महीभुजे राजा, यहाँ महीभुजे युधिष्ठिर के लिए है। जिताम सपत्नेन, जिताम जीती गई, सपत्नेन शत्रु के द्वारा, निवेदयिष्यतः निवेदन करता हुआ, न विव्यथे, न नहीं, विव्यथे पीड़ित हुआ, दुखी हुआ, अर्थात उसका मन बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। तस्य मनो, उसका मन, क्यों, न नहीं ही, क्योंकि प्रियम प्रिय, प्रवक्तुम कहने की, इच्छन्ति इच्छा रखने वाला, मृषा झूठ, हितैषिणः हितैषिणः हित चाहने वाला, अर्थात जो व्यक्ति हित चाहने वाला होता है वह कभी भी प्रिय और झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ भी जो ब्रह्मचारी है वह गुप्तचर है। महाराज युधिष्ठिर को उस गुप्तचर ने प्रणाम करके उनका जो शत्रु दुर्योधन प्रजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उन सब बातों को सही सही कहने में उसे लेश मात्र भी संकोच नहीं होता है। गुप्तचर को सत्य वर्णन करने के लिए एक शपथ लेनी होती है, क्योंकि राजनीति में वे ही प्रशासक की आंखें होती है। इसलिए राजा को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाला भी कहा जाता है, क्योंकि राजा तो सब जगह जाकर के अपने राज्य की स्थिति का पता नहीं लगा सकता। वह अपने गुप्तचरों को ही चारों तरफ भेजता है और उसके द्वारा ही उसको राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी होती है। प्रशासक उनके द्वारा ही, अर्थात गुप्तचरों के द्वारा ही सत्य असत्य का परिज्ञान करता है। वनेचर ने भी यहाँ उसी नीति का पूर्ण रूप से पालन किया और अपने स्वामी के लिए अप्रिय वर्णन को भी वास्तविकता के आधार पर प्रस्तुत किया। इस कार्य में उस वनेचर का मन लेश मात्र भी, तनिक भी व्यथित, दुखी अथवा पीड़ित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी वही होता है जो असत्य परंतु प्रिय नहीं बोलते हैं। वे सत्य तथा कटु कथन में अधिक विश्वास करते हैं। इस प्रकार सत्य वर्णन करने से महाराज युधिष्ठिर को यथोचित प्रतिकार करने की दिशा में सोचने का सामर्थ्य मिला। कृत प्रणामस्य, कृतः प्रणामः येन स तस्य, यहाँ बहुब्री समास है। महीभुजे, मही भुनक्ति इति महीभुज। जिताम, जी धातु से कत प्रत्यय और स्त्रीत्व विवक्षा में टाप लगने पर जिताम शब्द निष्पन्न होता है। निवेदयिष्यते, नि उपसर्ग पूर्वक विद धातु से निच प्रत्यय करने पर लिट लकार में क्षत्रिय और गस प्रत्यय करने पर यह शब्द
निष्पन्न होता है। विव्यथे व्यथ भय चलनयो व्यथ लिट्लकार हितैषिणः हितम इच्छन्ति इति हितैषिणः हित करने का जिनका स्वभाव है वे लोग हितैषी होते हैं। प्रवक्तुम प्रउपसर्ग पूर्वक वच धातु से तुमुन प्रत्यय। तस्य उसका अर्थात गुप्तचर का। नीति शास्त्र में गुप्तचर के गुणों का उल्लेख किया गया है, बताया गया है कि जिसमें अमूढ़ता, अशैथिल्य, सत्यभाषिता तथा प्रत्येक बात का सही अनुमान लगाना प्रमुख है। ये सभी गुण वनेचर में विद्यमान हैं। इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। यहाँ विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया है। वनेचर का प्रिय न कहकर हित के लिए वास्तविक बात का कहना विशेष है, जिसका हितैषियों के सत्य कथन रूप सामान्य उक्ति से समर्थन किया गया है। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण है सामान्यम व विशेषेण विशेषो व समर्थयते तत्र सो अर्थांतरन्यास साधर्मेण इत्रेण वा। इसके बाद आगे पद्य में द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छितो रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृत स सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। द्विषाम द्विषाम का है शत्रु, शत्रु के विघाताय विनाश के लिए, विधातुम इच्छितो विधातुम उद्योग परिश्रम के लिए, इच्छत इच्छा करने वाले, रहस्यम अनुज्ञाम अधिगम्य रहसी अर्थात एकांत में अनुज्ञा आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त करके, भूभृत है अर्थात राजा युधिष्ठिर की, स वह सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, सौष्ठव शब्द विन्यास और औदार्य अर्थ संपत्ति की विशेषशाली विशेषता से सुशोभित, विनिश्चितार्थाम निश्चित अर्थ वाली अर्थात युक्ति प्रमाण पूर्वक निर्णित अर्थ वाली, इति इस प्रकार की वाचम वाणी को आददे स्वीकार किया। यहाँ बता रहे हैं कि जो वह वनेचर है वह महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के राज्य संबंधी समाचारों को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। शत्रु के समाचार को जानकर ही उनका प्रतिकार किया जा सकता था। वनेचर ने आकर एकांत में महाराज की आज्ञा प्राप्त कर सारा वृतांत सुनाना प्रारंभ किया। जब वह वृतांत सुना रहा था तो उसकी वाणी शब्दार्थ चमत्कार से युक्त थी। सार्थक होते हुए भी उसकी वाणी सुनने वाले व्यक्ति के लिए असरदार थी, अर्थात उसे सुनकर श्रोता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। यहाँ श्लेषालंकार केवल उसका एक ही अर्थ था, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। अर्थात जो वनेचर है उसकी जो वाणी थी श्लेषालंकार से रहित थी। यहाँ पद आया द्विषाम, द्विषन्ति इति द्विषः, विधाताय विहंतुम इति विघातः, विधातुम वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से तुम प्रत्यय, इच्छत है इश धातु से क्षत्रिय प्रत्यय,
भूभृत है। भुवम बिभर्ति इति भूभृत। अनुज्ञाम अनुसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से अंग ताम आज्ञा को। सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम सुष्ठु भावः सौष्ठवम् उदारस्य भावः औदार्यम् सौष्ठवञ्च औदार्यञ्च इति सौष्ठवोदार्य इतरेतर द्वंद्व समास। त एव विशेष तयोर्वा विशेष तेन शालते शोभते इति ताम सौष्ठव औदार्य। विनिश्चितार्थम विशेषेण निश्चितः विनिश्चितः तादृशः अर्थः यस्य यस्याः सा ताम बहुव्रीहि समास। और वंशस्थ छंद। तो आज इतना ही। आगे हम इससे आगे वह जो वनेचर है वह राजा युधिष्ठिर से क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।